जय हिंद एवरीवन। जैसे कि आप जानते हो कि हमने मेडिवल इंडिया को स्टार्ट किया हुआ है। हमने दिल्ली सल्तनत को पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? आपके सामने लिखा हुआ है मुगल एम्पायर। अब आफ्टर बैटल ऑफ पानीपत, जब आखिरी बैटल हमने पढ़ी थी लोधी के अंदर, जिसमें इब्राहिम लोधी हार गया था किससे? बाबर से। तो उसके बाद लोधी वंश खत्म हो गया था और क्या स्टार्ट हो गया था? मुगल एम्पायर। ठीक है। तो मुगल एम्पायर हमारा कब स्टार्ट हुआ? 1526 के अंदर। तो 1526 के अंदर हमारा मुगल स्टार्ट हो गया है और 1857 तक ये रूल करता है। हमने उसी में कवर करने की कौन कौन से रूलर्स इसमें आए और उन्होंने क्या क्या किया। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे बाबर के बारे में, जो कि फर्स्ट मुगल था। आपके सामने लिखे हुए हैं रूलर्स के नाम: बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। और उसके बाद लेटर मुगल्स। देखो, लेटर मुगल्स जो भी है ना आपके, वो सारे वीक थे। ये सारे वीक रूलर्स थे। इन्होंने कुछ खास नहीं किया था। दे ऑल आर वीक रूलर्स। हाँ, ये जो टॉप के सिक्स आपको दिख रहे हैं, बाबर से लेके औरंगजेब, इनको आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। बाकी सारे वीक्स थे, चाहे वो फारूक सियार हो, चाहे वो बहादुर शाह हो, चाहे वो बहादुर शाह सेकंड हो। कुछ खास नहीं हो पाया। ठीक है। तो हमें आज की वीडियो में कंप्लीट करना है क्या? बाबर, जिनका टाइम पीरियड कितना है? 1526 से लेके 1530। ज्यादा समय तक ये रूल नहीं कर पाए थे। 1526 में आते हैं रूल करने और 1530 में ये चले जाते हैं। कहाँ पे? ऊपर। ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो ये रहा बाबर के बारे में। देखो, हम कहते हैं बाबर बाबर, ये फाउंडर है मुगल एम्पायर के आफ्टर दिल्ली सल्तनत। तो एक पॉइंट याद रखना, बाबर तो ठीक है, लेकिन बाबर का अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि रियल नेम क्या है, तो रियल नेम क्या है इनका? जहरुद्दीन। इनका रियल नेम है जहरुद्दीन मोहम्मद, इनका रियल नेम है। और हम इन्हें बाबर के नाम से भी जानते हैं। तो ये इनका रियल नेम है, तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। क्या पता आपके एग्जाम में बाबर की जगह जहरुद्दीन आ जाए, तो फिर क्या कर लोगे आप? ठीक है। और ये कौन है? ही वॉज द फाउंडर। ठीक है। इन्होंने बैटल ऑफ पानीपत में बैटल ऑफ पानीपत में 1526 में किसको हराया था? इब्राहिम को, लोधी को डिफीट कर कर, हरा कर क्या स्टार्ट किया था? मुगल। ठीक है। तो याद रखना इब्राहिम लोधी को, जो कि लास्ट रूलर थे दिल्ली सल्तनत के और लोधी वंश के। तो बाबर का रियल नेम आपको पता लग गया। अगर पूछे ना कि बाबर कहाँ से, कौन सी ट्राइब से बिलोंग करते थे टर्क से, तो चटगाई टर्क, चटगाई ब्रांच था इनका। ये एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है कि चटगाई ब्रांच या चटगाई ट्राइब्स से कौन बिलोंग करता था। है तो ये टर्किश मैन। ठीक है ना? तो कहाँ से बिलोंग करते थे ये? टर्किस्तान से, सॉरी टर्की से। और इनकी ब्रांच का नाम क्या था? चटगाई। ठीक है। और आलम खान, आलम खान अंकल थे किसके? इब्राहिम लोदी के, जो इनको बुलाते हैं बाबर को इंडिया में। और एक पर्सन और था दौलत खान। ये बुलाते हैं इनको ताकि हराए और हरा के चले जाए, लेकिन हरा के जाते ही नहीं है। ये यहीं बस जाते हैं बाबर। ठीक है। और इन्होंने अपने समय पर कुछ सिल्वर के कॉइन्स, क्या कहते हैं, चांदी के सिक्के भी लॉन्च किए थे, जिनका नाम था शाहरुख।
ठीक है। तो इन्होंने अपने समय पे कुछ सिल्वर कॉइन्स को भी इशू किया था, जिनको शाहरुख कहा जाता था। तो आपको इतना क्लियर हो गया कि बाबर हमारे इंडिया में आ चुके थे, 1526 में इनको हरा चुके थे इब्राहिम लोदी को, और मुगल सल्तनत को स्टार्ट कर चुके थे। इनका रियल नेम क्या था? जहरुद्दीन मोहम्मद था। और ये चटकाई ब्रांच से बिलोंग करते थे। ठीक है। और इनको इंडिया में इब्राहिम लोदी के अंकल ने बुलाया था, आलम खान ने और साथ में दौलत खान ने। उनके माइंड में था कि हराएंगे इब्राहिम लोदी को, और ताकि हम आगे जाके रूल कर सके। लेकिन बाबर जी यहाँ से गए ही नहीं, क्योंकि इतिहास ऐसा था कि जो आता था मार के चले जाता था हरा के, लेकिन ये गए ही नहीं। तो किस्मत ने साथ नहीं दिया इसलिए। और उसके बाद फिर मुगल स्टार्ट हो गया। और क्या है इनके बारे में खास जानकारी? अगर आपसे पूछे कि बाबर ने क्या क्या लर्न किया अपने समय जब स्ट्रगल कर रहे थे, तब कुछ वेरियस थिंग्स जो इन्होंने लर्न करी हैं, तो चार आपके सामने लिखी हुई हैं, तो आप इसको पढ़ सकते हो। इन्होंने स्किल्स को सीखा। इन्होंने एक तुलुकमा सिस्टम को स्टार्ट किया। इन्होंने आर्मी की मैनेजिंग के लिए स्टार्ट किया, लर्न करने के साथ साथ। और इन्होंने क्या किया? गन्स और गन्स पाउडर्स को भी इस्तेमाल किया, यूज किया। तो इन्होंने अलग अलग चीजों को सीखा, तुर्क से, उज्बेकिस्तान से, मंगोल से और पर्सिया से। इन्होंने अलग अलग चीजों को सीखा, अडॉप्ट किया। ठीक है। तो पूछ सकता है आपसे इन्होंने क्या क्या सीखा स्ट्रगल के समय, और उसका नाम तो आप मंगोल से क्या लिया, उज्बेकिस्तान से, तुर्क से और पर्शिया से। इन्होंने क्या क्या सीखा? ये गन्स और गन्स पाउडर का तो इम्पोर्टेंट है। आर्मी को कैसे मैनेज करना है, कैनॉन्स के बारे में, तो लुकमा सिस्टम, तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है आपकी। तो इस स्ट्रगल के समय ये सब की चीजें हैं, तो आप इसको याद रखना। और इनके समय जो इनका एम्पायर था, अगर आज की बात करें तो वो काबुल, पंजाब और मॉडर्न डे उत्तर प्रदेश का एरिया बाबर के समय मुगल का था। और इनकी लैंग्वेज जो थी ना, ऑफिशियल लैंग्वेज, तो वो पर्शियन थी। ठीक है। पर्शियन की, पर्शियन क्या थी? ऑफिशियल लैंग्वेज थी किसकी? मुगल की, बाबर के समय। ठीक है। और इनका एम्पायर जो था, उसमें कौन कौन से एरिया इंक्लूड थे? तो काबुल था, पंजाब था और मॉडर्न डे यूपी। काबुल तो पता आपको, अफगानिस्तान। ठीक है। और आगे जाके इनका टॉप भी यही बनेगा। आगे चलते हैं। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? ये मैप है, आप देख सकते हो कि कहां से कहां तक फैला हुआ है। अगर आप सबको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है बाबर के बारे में, देखो जब भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं बाबर से, तो पूछता है टाइम पीरियड, या बाबर की बायोग्राफी के बारे में, या उनके टॉम के बारे में, या उनकी बैटल्स के बारे, उनकी जंग के बारे, उनकी लड़ाई के बारे। तो बाबर की बैटल इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इससे पहले मैं आपको बताऊं ना, तो इनके पास एक टाइटल था। अगर आपसे बात करें टाइटल, तो इनके पास एक टाइटल था किसका? बादशाह का। बादशाह टाइटल किसका था? तो बाबर। और इनके बारे में अगर मैं बैटल से स्टार्ट करने से पहले आपको एक पॉइंट बताता हूँ। हम स्टार्ट करते हैं बैटल्स, इससे पहले एक पॉइंट, कोई स्पेस मिल जाए यहाँ, हाँ यहाँ आपको मैं एक पॉइंट बताता हूँ, ताकि वो भी क्लियर हो जाए। हम, अगर आपसे कोई पूछे ना कि जो इनके फादर थे, वो याद रखना वो तैमूर के वंशज से थे। जो इनके फादर थे ना, बाबर के फादर, वो तैमूर के वंशज से थे। और जो इनकी मदर थी, वो किससे थी? वो चंगेज खान के वंशज से थी। उनका वंश, इनकी पीढ़ी चलती आ रही थी। तो इनके फादर तैमूर के वंश से चलते आ रहे हैं, और इनकी मदर का जो वंश है आपका,
वो चंगेज खान से चलता आ रहा है। तो ये दोनों में कंसिडर किए जाते हैं कौन, बाबर। तो कहते हैं कि बाबर दोनों के वंशज से बिलोंग करते हैं। ये पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में, तभी मैंने बताया आपको कि ऐसा कौन सा मुगल था जो कि तैमूर और चंगेज खान दोनों के वंशज से संबंधित था। ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो वो कौन होगा, बाबर, क्योंकि बाबर के पिता तैमूर के वंशज से थे, उनका वंश चलता आ रहा था, उन्हीं की पीढ़ी से थे। और चंगेज खान की पीढ़ी से इनकी मदर थी, तो ये दोनों से हो गए। तो ये पॉइंट आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, एग्जाम में आ चुका। और एक पॉइंट ये भी कि ये इंडिया पे रूल करने तो आए थे, लेकिन इससे पहले क्या क्या करते थे ये। तो इससे पहले ये रूलर थे, रूलर ही थे, लेकिन वो कहाँ के थे, सेंट्रल एशिया के। ये पॉइंट्स कुछ बता रहा हूँ आपको बैटल से पहले, तो ये भी लिख सकते हो आप। रूलर्स थे ये कहाँ के, रूल करते रहे कहाँ पे, सेंट्रल एशिया में एक जगह है आपको पता होगा, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान कंट्री आपकी एक फेमस, उज्बेकिस्तान। उसमें कहाँ पर, फरगाना। फरगाना में ये रूल किया करते थे उज्बेकिस्तान, फरगाना कहाँ पे है, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान का है सेंट्रल एशिया। तो वहां पे रूल किया करते थे ये, ठीक है। और फिर उसके बाद ये इंडिया में आते हैं आपके। और ये रूलर बने थे ना आपके, ये बने थे मात्र 12 साल की उम्र में। देख रहे हो, यंगेस्ट हो गई है। तो रूलर जो थे ये बिकेम द रूलर एट द एज ऑफ 12 years old। 12 साल की उम्र में ये रूलर बन गए थे। और इनको कहते हैं वेरी ऑनेस्ट पर्सन, बहुत ईमानदार पर्सन थे। और इनकी ईमानदारी को देखते हुए इनको एक टाइटल भी था। एक बादशाह का टाइटल तो मैंने बताया आपको था ही, और भी टाइटल थे। इनकी ऑनेस्टी को देखते हुए इनके पास टाइटल था कलंदर। गाना नहीं आपका मस्त कलंदर, वैसे ही कलंदर एक टाइटल था इनके पास, इनकी ऑनेस्टी को देखते हुए, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, जो बताया ऑनेस्टे तो कलंदर टाइटल था। 12 साल की एज में इन्होंने रूल करना स्टार्ट किया था। और इंडिया में इन्वेशन करने से पहले ये सेंट्रल एशिया की उज्बेकिस्तान में फरगाना में रूल किया करते थे। और ये तैमूर और चंगेज खान दोनों के वंशज से बिलोंग करते थे, क्योंकि इनके पिता तैमूर के खानदान से थे और इनकी मदर चंगेज खान के खानदान से थी या वंश से थी। तो ये दोनों से कंबाइन हो, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब हम वापस चलते हैं किस पे, अपनी बैटल्स पे। आई होप आपको सारा यहाँ पे क्लियर होगा। देखो बाबर इंपॉर्टेंट है, उसके बाद इनके बेटे आएंगे हुमायूं, वो तो बेचारे स्ट्रगल ही करते रहेंगे, स्ट्रगल में उनकी डेथ हो जाएगी। अकबर भी है, जहांगीर भी है, सब इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं आपके। तो हमने ये पढ़ा। हाँ, हमें पढ़ना था आपके आप बैटल्स के बारे में। देखो बैटल्स आपके सामने लिखी हुई है, आप नोट तो कर ही लोगे। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ इसके अंदर जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके। जैसे कि मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि 1526 में पानीपत का युद्ध होता है इब्राहिम लोधी के साथ, जिसमें लोधी अंपायर खत्म होता है और क्या स्टार्ट होता है, मुगल एम्पायर। और जिसमें इन्होंने काफी बड़ी मात्रा में गन पाउडर यूज किया था, ठीक है। तो पहली फाइट तो क्लियर है आपको। उस फाइट के बाद ही ये इंडिया पे रूल करने आए थे, दिल्ली पे रूल करने आए थे। 1527 में इनकी एक और बैटल होती है, जिसको कहते हैं बैटल ऑफ खनवा या खानवा, जो भी आपको सही लगे, विद मेवाड़। मेवाड़ आपका आज के समय एक प्लेट्यू भी है, मेवाड़ प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू, है ना। तो उसके राजा कौन थे, राजपूत थे, कौन, राणा संगा। तो जो राणा संगा थे वो राजपूत थे, जिनके साथ इनकी फाइट हुई थी, ठीक है। और इस विक्ट्री में जीते कौन थे हमारे, बाबर ही जीते थे। और ये इंपॉर्टेंट है आपका पॉइंट लास्ट वाला, जब बाबर ने ये खानवा बैटल को जीता था, इनके बाद इनको एक और टाइटल मिला था जिसका नाम है गाजी। अगर आपने
देखा हो तो एक पिक्चर भी है हमारी, द गाजी अटैक। तो गाजी एक सबमरीन का नाम भी है आपकी, जो कि पाकिस्तान की है। तो गाजी, इनको टाइटल मिला था, तो अभी तक टाइटल कितने हो चुके? गाजी टाइटल इनके पास है, बादशाह का टाइटल इनके पास है, और कलंदर का टाइटल इनके पास है, और आगे जाके मिर्जा का टाइटल भी इनके पास होगा। टाइटल्स काफी है। ठीक है। तो बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ खनवा, दो बैटल आपकी हो चुकी हैं, एक लोधी के साथ और एक राजपूतों के साथ, मेवाड़ के राणा संगा के साथ, और जिसमें बाबर ही जीतते हैं या फिर जहरुद्दीन मोहम्मद ही जीतते हैं। इनके बाद इनकी दो बैटल्स और है। हर साल इनकी बैटल हुई है, कब आए ये? 26 में, तो 26 में लड़के आए, 27 में हुई, 28 में हुई, और 29 में हुई, और 30 में तो इनकी डेथ ही हो गई। ठीक है। तो 1528 में बाबर ने लड़ा बैटल ऑफ चंदेरी। चंदेरी की बैटल हुई किसके साथ? मैदनी राय के साथ, इज ऑल्सो राजपूत। और कहा जाता है कि इस युद्ध में, इस बैटल में काफी राजपूतों की डेथ हुई थी, काफी राजपूत की डेथ हुई थी। ठीक है। और आज के समय अगर कहा तो ये बिलोंग करता है मालवा और बुंदेलखंड, दोनों प्लेटूस हैं उसके बॉर्डर पे, ये लिंक करता है आपका। और लास्ट बैटल इनकी थी 1529 में, बैटल ऑफ घाघरा। ठीक है। किसके साथ? अफगान फोर्सेस के साथ। पता है आपको को अफगान में कौन लड़ रहा था इनके साथ? ये था महमूद लोदी। आपको सर, लोदी तो खत्म हो गया ना। पता है महमूद लोदी बदला लेने आया था इनसे। किसका? अपने भाई का। भाई कौन? इब्राहिम लोदी, जिनकी डेथ हो गई थी किसमें? बैटल ऑफ पानीपत में। तो उनका भाई था महमूद लोदी, जो कि इनसे चाहते थे बदला लेना, क्योंकि इन्होंने ही मारा था। लेकिन बदला नहीं ले पाए, क्योंकि ये डिफीट कर देते हैं बाबर किसको? महमूद लोदी को, अफगान फोर्सेस को। ठीक है। और आपको पता है कि जो घाघरा है, वो एक ट्रिब्यूटरी भी है किसकी? हमारे देश में बहने वाली गंगा की। अब क्वेश्चन अगर मैं पूछूं, लेफ्ट है और राइट है, तो पता है रिवर सिस्टम में ना बहुत चीज होती है आपकी, एक लेफ्ट में बहती है, राइट में, कहाँ से बिलोंग, कहाँ से कनेक्ट करती है एक रिवर को? तो पूछे अगर लेफ्ट से राइट से, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो ये लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है आपकी। ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इसके बाद इन्होंने लोधीस को ही खत्म कर दिया था, लोधीस का लास्ट, महमूद लोधी को खत्म करके इन्होंने लोधी को हमेशा के लिए इनका चैप्टर क्लोज कर दिया। ठीक है। और एक पॉइंट ये भी देखो, बिफोर द डेथ ऑफ बाबर, बाबर की डेथ से पहले उन्होंने हुमायूं को क्या कहा था? टेक केयर करने के लिए किसके? अपने बाकी भाइयों को। ठीक है। हुमायूं भी आपकी बहुत अच्छे पर्सन होते हैं, ऐसी बात नहीं, बहुत अच्छे लोग भी। और इन्होंने दो मॉस्क बनवाए थे, दो मस्जिद बनवाई थी, एक पानीपत में और दूसरी संबत में। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो जो कि रोहिला खंड में है आपकी। रोहिला खंड में आपको पता है, हमारे पास्ट में, अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे तो रोहिला खंड में एक रोहिला वॉर भी हुआ था हफीज रहमत अली के बीच में, और साथ में मराठास थे आपके। तो ये भी अगर मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा आपको, वैसे लेके आऊंगा सीरीज, तो उसमें भी आपको ये कवर करूंगा आपका। ठीक है। तो ये सब था किसके बारे में? कि बाबर के बारे में, कि चार बैटल्स लड़ी उसने, कौन कौन सी? पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है आपको कैसे याद करें, देखो 1526, देखो ईयर तो सेम सीक्वेंस में है, देखो सीक्वेंस में है, तो आपको ईयर में दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आएगी कि कौन से ईयर में कौन सी बैटल्स है ना। तो एक ट्रिक है मेरे पास, अगर आप उस ट्रिक को अडॉप्ट करना चाहो तो कर सकते हो। इस ट्रिक से मुझे तो हमेशा याद है, अभी तक याद है। अगर आप चाहो तो आप भी इसको अप्लाई कर सकते हो। तो ट्रिक क्या है? देखो पहली क्या थी? पानीपत की। दूसरी कौन सी थी? खानवा की। तीसरी कौन सी थी? चंदेरी की। और लास्ट कौन सी? घाघरा की। तो आप ऐसे कह सकते हो, क्योंकि आप पता क्या कर सकते हो, आप ना 26 वाली बैटल को या 27 वाली बैटल को ऊपर नीचे कर सकते हो आप, ताकि ऊपर नीचे ना हो। उसकी एक ट्रिक क्या है? जो बैटल जिस टाइम पे होनी चाहिए आपको उसी सामने अरेंज हो पाए, तो उसकी क्या ट्रिक है? पानी पी के खाना खाए।
पहले आपने पानी पी लिया, उसके बाद आपने खाना खाया, उसके बाद आप छत पे गए, चांद देखा, और आपने घाघरा पहन के, देखो अगर लड़की है तो घाघरा पहन के नाचेगी, अगर लड़का है तो घाघरा पहन के नाचा। तो एक ठीक ऐसे ही है, लेकिन एक जिससे आपको सीक्वेंस याद रहेगा, पानी पी के खाना खाया और चांद को देखा। या फिर आपको घाघरा याद नहीं करना तो वो भी मत करो, क्योंकि आपको तीन याद होगी, चौथी आपको समझ आ जाएगी कौन सी है घाघरा है। तो पानी पी के खाना खाया, चांद देखा। तो पानी पिया आपने, फिर खाना खाया, और फिर आपने उसको चांद को देखा, है ना। और चांद को देखने के बाद आपको पता लग गया लास्ट कौन सी है। अगर आपको घाघरा पहन के नाचना नहीं है या नाचना नहीं है आपको, तो आप घाघरा को याद, क्योंकि आपको पता लग जाएगा चार में से तीन तो आपको याद होगी, तो एक बची है, तो वो घाघरा ही होगी लास्ट में। ठीक है, तो इस ट्रिक से भी आप याद कर सकते हो। और ये आपकी फोटो बनी हुई है बाबर जी की हमारे। ठीक है, तो ये ट्रिक है, अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसको अडॉप्ट कर सकते हो। पानी पी के खाना खाया, चांद देखे, घाघरा पहन के नाचा, या घाघरा पहन के नाची। ठीक है, और क्या है इनके बारे में। तो लास्ट स्लाइड है इनकी, उसके बाद हमारे हुमायूं स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेके आऊंगा। देखो बाबर के बारे में आपको कुछ पॉइंट्स जो कि याद रखने हैं। ये पॉइंट तो ठीक है कि धार्मिक के अंदर ये मॉडरेट थे, ठीक है। अगर आपसे पूछे, इनके समय एक नया स्टाइल का गार्डन इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, जिसका नाम था चार बाग पैटर्न। चार बाग पैटर्न, क्योंकि वो थोड़ा सा, अगर आप उसको देखोगे ना पैटर्न, तो उसका थोड़ा सा चार हिस्सों में ही बटा हुआ है। अगर आप इसकी फोटो देख पाओ गूगल से, तो आप देखना एक बार। ठीक है, और एक अच्छे खासे राइटर थे ये। ठीक है, और अच्छे खासे राइटर थे, तो इन्होंने अपनी खुद की बायोग्राफी भी लिखी है, ऑटोबायोग्राफी। ऑटो मतलब जो खुद से लिखी गई है। अगर ऑटो ना होता, मतलब दैट मीन्स बायोग्राफी है तो किसी और ने लिखी है। ऑटो मतलब कि उन्होंने खुद लिखी है, जिसका नाम है तुजुकी बाबरी, जो कि टर्किश लैंग्वेज में है। ठीक है, तो तुजुकी बाबरी, जो कि टर्किश लैंग्वेज में है, इनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, और एक पॉइंट जो यहाँ पे मैंने बता दिया आपको, कलंदर, जो मैंने आपको पहले बताया था लास्ट बात। ठीक है, और एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, इन्होंने अपने समय एक गार्डन भी बनवाया था, और जिनका नाम था नूरे अफगान। एक और था आपका नूरे अफगान, इनके पास एक गार्डन भी था, जिनका नाम ये आगे जाके चेंज करते हैं, लेटर चेंज टू आराम बाग। और जो कहाँ पे है, आगरा के अंदर। ठीक है, तो आगरा के अंदर नूरे अफगान नाम से एक गार्डन भी बनवाया था, जिनको आगे जाके आराम बाग कहा गया है। ठीक है, और पता है आप, पहले जब इनकी डेथ होती है तो आराम बाग के अंदर ही इनकी, तो इनकी समाधि होती है, इनकी अवशेषों को आराम बाग में ही रखा जाता है। लेकिन आगे जाके फिर इनको निकाल कर चेंज करके, शिफ्ट करके काबुल में रखा जाता है, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है। तो इनका काबुल में क्या है, इस समय प्रेजेंट टॉम है इनका। इनका मकबरा कहाँ पे है, टॉम का इनका तो कहाँ पे है, अफगानिस्तान के काबुल में, जो किसने बनवाया था, इनके पुत्र ने बनवाया था, हुमायूं। तो ये सब इंपॉर्टेंट है आपका, किसके बारे में, हमारे बाबर जी के बारे में। आपने ये सब नोट कर लिया है, ठीक है। अगर मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा चीजें बताऊं इनके बारे में, जो इनकी किताब है, आप सुन लो। इनकी किताब है कौन सी, तुजुकी बाबरी, जिसको बाबरनामा भी कहते हैं, सुना होगा आपने। तो उसमें ना इन्होंने भारत की नदियों के बारे में और भारत के पहाड़ों के बारे में जिक्र किया गया है। और इन्होंने ये भी कहा है कि भारत में नदियां, भारत में रिवर्स और पहाड़, माउंटेन्स के अलावा कुछ भी नहीं है, ऐसा कहा है इन्होंने अपनी बुक के अंदर। और इन्होंने ये भी लिखा है कि भारत के लोग, भारतीय मरना जानते हैं, मरना, लेकिन लड़ना नहीं जानते। मर जाएंगे लेकिन लड़ेंगे नहीं, ऐसा इन्होंने कहा है। और इन्होंने अपनी अपनी किताब में ही, कौन सी किताब में, तुझुकी बाबरी या बाबरनामा के अंदर ही, दो हिंदू किंग के बारे में भी लिखा हुआ है। एक थे मेवाड़ के राजा, जो कि जिनके साथ उनकी फाइट भी हुई थी, राणा संगा। और एक विजयनगर अंपायर के एक बहुत ही स्पेशल पर्सन, द गोट, कृष्ण देव राय, उनके बारे में भी इन्होंने लिखा।
और इन्होंने अपने ये भी लिखा है उस बुक के अंदर कि अपने समय सबसे इंपॉर्टेंट तो नहीं, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर कौन सा था मेरे समय, तो वो कृष्ण देव राय थे, जो कि विजयनगर अंपायर के थे। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। बाकी मैंने बता दिया कि इनकी जब डेथ हुई थी तो इनके ब्यूरिट को पहले आरामबाग रखा गया था आगरा में, गार्डन के अंदर। उसके बाद इनकी बॉडी को अफगानिस्तान लेके गया था, अफगानिस्तान की काबुल में इनका टॉप बना। ठीक है, तो ये सब था किसके बारे में, फर्स्ट मुगल एम्पायर बाबर या फिर जहरुद्दीन मोहम्मद के बारे में। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ क्लियर होगा, नोट्स बना लिए होंगे आपने। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और जिसमें हम बाबर के बेटे हुमायूं के बारे में जानकारी लेंगे कि हुमायूं ने क्या क्या किया था। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। अगर कोई डाउट्स लगते हैं आपको तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं आपके कमेंट्स को रिप्लाई कर दूंगा। जय हिंद एवरीवन, सी यू सून।